ये वीडियो हमारे रेप्यूटेड पेड मेंबर्स के लिए बनाया जा रहा है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो, जो फैंटेसी गेम होता है, हर किसी के जीतने की बस की बात नहीं होती है। हम लोग 8 साल से फैंटेसी गेम में विन कर रहे हैं बिकॉज हम लोग हर बातों को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेड मेंबरशिप लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोगों का जो मोटिव होता है वो केवल ये होता है कि बस इन्वेस्टमेंट कर देना है, चाहे वो किसी भी मैच में करें। वो जो भी सोचते हैं समझते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद सोचते हैं। आपको ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज हम T10 मैचेस कवर करने वाले थे, लेकिन हमने कवर नहीं किया। आप सभी को हमने टीम नहीं दी, हमने कवर भी नहीं किया बिकॉज वो हमको लास्ट में टॉस के बाद लगा कि प्रॉफिटेबल नहीं है। हमने भले ही टेलीग्राम पे अनाउंस किया, बट हमने कवर नहीं किया। अब यहाँ पे 2 मैचेज हैं एक टाइम पे। ये मैच होने वाला है कानपुर में, इंग्लैंड लीजेंड और साउथ अफ्रीका लीजेंड के बीच में। अभी जो कानपुर वगैरह है, यूपी है, उत्तराखंड है, गोवा है, इन सभी जगहों पे रेड अलर्ट है। यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैच हो पाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा हाई चांस है, 100% चांस है कि यहाँ पे रेन इंटरप्टेड मैच होगा, मैच हो ही नहीं पाएगा। तो ये तो कब कवर हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते। जहाँ तक यहाँ पे बारबाडोस और जमैका वाले मैच की बात है, यहाँ पर मैच के टाइम पे 40% चांसेज हैं, जो कि नॉर्मली जो आइलैंड्स के बाद जो ओसन है वहाँ पे तो हमेशा रेन होती ही है। तो वहाँ पे रेन होगी, लेकिन मैच आपको देखने को मिलेगा, यानी मैच का रिजल्ट इसमें आएगा, ये 100% चांस है, या 99% आप कह सकते हो। तो अपने को टॉस के बाद डिसाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट को कितना हाई किया जाए। अभी फ़िलहाल ये हमने आपको बताया है जैकपॉट मैच है, क्योंकि आने वाले जितने भी CPL के मैचेज होंगे जैकपॉट होंगे, या तो बियॉन्ड लिमिट वाले जैकपॉट बैंक होंगे। अगर यहाँ पर रेन वाले चांस नहीं होते, इसी को हम बोलते हैं कि आप लिमिट से थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन रेन के थोड़े बहुत चांसेज हैं। अभी वहाँ पे जैसे यहाँ पे 6:30 बज रही है, विंडीज में इस समय 9 बज रही होगी मॉर्निंग की। यहाँ पे 10 बजे आप देखोगे, आप वेदर रिपोर्ट देखना, 10 बजे के टाइम में 40% चांस है, धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे टाइम पे अगर मैच स्टार्ट हो गया तो भी आपको टीम इसमें इसके अकॉर्डिंग बनानी है कि जो पहले इनिंग में जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके ज़्यादा बैट ओवर खेलने के मौके मिलेंगे, तो पहले इनिंग के बॉलर्स को भी ज़्यादा बॉलिंग करने का मौका मिलेगा। ओवर कब डिडक्ट होगा? ओवर बाद में डिडक्ट होगा, यानी बाद में सेकंड इनिंग में ओवर डिडक्ट हो सकता है। जैसे कल आपने देखा, कल जो मैच हुआ 15 ओवर का कर दिया गया, पहली इनिंग 20 ओवर की हुई, हमने आसानी से अल्ट्रा क्लीनशिप किया। जो लोग हमारे पेड मेंबर नहीं हैं या हैं, सभी को पता ही होगा कि हमारे मेंबर्स ने कितनी बड़ी विनिंग कल की, हमने कितनी बड़ी विनिंग कल की। वैसे ही आप भी कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग वाला मैच हमने कवर नहीं किया था बिकॉज वो हमको प्रॉफिटेबल नहीं लगा। आज एक तो मैच है, ये तो 101% आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ये तो कवर किया ही जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे आपके लिए जमैका और बारबाडोस वाला मैच कवर किया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो, मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सितंबर में बहुत ज़्यादा काम रहता है। अभी मैं ऑफिस में ही काम कर रहा हूँ अपने, एंड हमको मेरे को सारे अप्रूवल देने होते हैं, क्योंकि स्टाफ वगैरह जो भी हमारी ऑडिट टीम है वो काम करती है, अकाउंटेंट काम करते हैं, जो बाकी हमारे पार्टनर जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सभी काम करते हैं। एंड उसके बाद हमको ऑडिट रिपोर्ट वगैरह देख करके, सारी चीज़ें देख करके अप्रूव करना होता है, ये मेरा काम है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकूं। जो मैं इन्वेस्टमेंट ड्रीम 11 में करूंगा, मैं गिन करके सगुन की 11 लीग ज्वाइन करूंगा। आपने बड़े इन्वेस्टमेंट भी हमको करते देखा है, 2 लाख एक मैच में, 5 लाख एक मैच में, 8 लाख एक मैच में। तो वो डिपेंड करता है हमारे पास टाइम कितना है। माई टीम 11 में जब हमको टाइम होता है तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज माई टीम 11 में हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये जो 32,989 मैंने ऐड करवा दिया है अपने अकाउंट में, अब यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करोगे, 2,999 वाली 11 लीग हम लोग सगुन की ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप लोग को जितना इन्वेस्टमेंट करने बताया जाएगा वो आपको करना है। कुछ नए मेंबर्स हमसे जुड़े हैं, जो नए मेंबर्स हैं वो गलती मिस्टेक्स क्या करते हैं, रूल्स के वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं। उनको ये लगता है कि जो टीम दे दी गई उससे किसी भी लीग को आप ज्वाइन कर लोगे तो आप विन कर जाओगे। इसमें सच्चाई भी, आप विन कर सकते हो, लेकिन हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल होता है। हमको कुछ लीग में पता होता है कौन ऐसा इन्वेस्टर है जो लगातार इस लीग को ज्वाइन कर रहा है और उसकी टीम क्या है। हो सकता है वो हमसे किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ हो।
तो इसलिए हम आपको एक पर्टिकुलर लीग सजेस्ट करते हैं। सभी मेंबर्स को अपना टोटल बजट बताना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर इस मैच में हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10,000 करेंगे, 1 लाख करेंगे, 50 लाख करेंगे। तो इस तरीके से आप हमको बताते हो। ऐसे भी ठीक है, आप बता रहे हो, आपने खुद डिसाइड किया है बजट, तो ठीक है, बट आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप हमको टोटल बजट बताओ। आपके पास जितनी जमा पूंजी है, जितना भी आपके पास पैसा है, उसमें से डिसाइड करो इतना % फैंटेसी गेम में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ तो बोलोगे नहीं हमको कि 1 करोड़ हम पूरा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं फैंटेसी गेम में। उसका कुछ % फैंटेसी के लिए आपको अलग करना है, कुछ % फ्यूचर में मिस हैपनिंग बहुत लोगों के साथ हो सकती है, ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी अर्जेंट खर्चा आ गया, उसके लिए भी पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोन वगैरह लेकर के बैठे हो, जब EMI की डेट आएगी उस समय के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। तो आपको कुछ % डिसाइड करना, बस वही अमाउंट हमको बताना है। जो हमारे स्टाफ हैं वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, और जो टीम होती है वो हमारे स्टाफ ही बना करके आपको देते हैं, लेकिन मेरे से वो टीम अप्रूव हो करके जाती है। ठीक है, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है। जो भी चैट आप लोग व्हाट्सएप पे करते हो वो हमारे 3 स्टाफ हैं, वो मिल करके ही करते हैं। कोई सबका टाइमिंग अलग अलग है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी कोई कभी कोई, कभी किसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो आपको वो सब लोग अच्छे से गाइड करेंगे। कल मैंने आप सभी को बोला था कि मैं ऑनलाइन हूँ, आप मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हो। तो आज रात में फिर मैं टाइम आपको बता देता हूँ, 9 से लेकर के 11 के बीच में मैं आप सभी की क्वेरी लूँगा। बहुत सारे लोगों की कल क्वेरी है, लेकिन सबको मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। तो आप लोग इन 2 घंटे के अंदर में अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सकते हो। अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो रहे हो, सारे प्रयास के बावजूद, मेंबरशिप लेने के बावजूद, बाकी मेंबर सेम टीम से विन कर रहे हैं, तो भी आपको उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा क्या करना है। किसी और फैंटेसी ऐप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ड्रीम 11 विन नहीं कर पा रहे हो, और भी बहुत सारे तमाम रास्ते हैं फैंटेसी गेम में होने वाले लॉस को रिकवर करने के लिए। हमारे पास हर व्यक्ति के लॉस का कैसे रिकवर करना है, वो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आपने अगर हमसे पेड मेंबरशिप ली है या लेने वाले हो, तो आपकी होने वाले इन्वेस्टमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर छोड़ दो। बस हमारे कुछ गिने चुने रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक स्ट्रिक्ट एक्शन हमने लिया है बहुत सारे मेंबर्स पे। वो करते क्या है, मेंबरशिप लेते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं वो। तो फिर आपने मेंबरशिप क्यों ली है, यानी आप टीम लीक करने के लिए हमसे जुड़े हो। इस तरीके की चीज़ें हमारे पास आती, हम तुरंत अनरजिस्टर्ड कर देते हैं नंबर। जैसे कुछ मेंबर आते हैं, वो फीडबैक का मैसेज नहीं देते। ये बहुत स्ट्रिक्टली मैं आपको बता दूं, फीडबैक का आपको मैसेज देना कंपलसरी कर दिया गया है हर एक मैच के बाद। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, पहले से आप बता दो कि हम इस मैच में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आपको उस मैच की टीम नहीं दी जाएगी। लेकिन आपको टीम दी गई है, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट के साथ जिस भी एप्लीकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप लिख के नहीं भेजते हो इन्वेस्टमेंट विनिंग प्रॉफिट, तो आपका अगले मैच से नंबर अनरजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। आपका कोई जेन्युइन इशू है जो अर्जेंटली एकदम एकाएक आपके सामने आएगा, अगर हमको लगेगा, तो हम आपको टीम देना कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप मेंबरशिप की फ़ीस हमको देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से चलोगे, आपको हमारे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जैसे आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप दाखिला लेते हो, आप वहाँ पे पेमेंट करते हो, फीस देते हो, स्कूल फीस, कोचिंग फीस जो भी देते हो, तो आप वहाँ के टीचर के अकॉर्डिंग ही चलते हो। ऐसा नहीं कि आपका वहाँ पे एक राज हो जाता है, आप वहाँ के मालिक हो जाते हो। ऐसा ही यहाँ भी है। और कुछ लोग हमारे पास मेंबरशिप लेने आते हैं, वो बोलते हैं डिस्काउंट कितना है, 1 रुपये का भी डिस्काउंट हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है। तो आप अगर इस भूल में हो कि हमको पेड मेंबर्स की ज़रूरत है, इसलिए हम अपनी विनिंग शेयर करते हैं, इसलिए हम अपने मेंबर्स की विनिंग शेयर करते हैं, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं, तो आप इस भूल को अपने मन से निकाल दो। हमको पेड मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि अपने को फैंटेसी गेम में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें अगर कभी लॉस हो भी गया तो हमको उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको भी अपनी लाइफ को वैसा ही बनाना है। आपको कभी भी होने वाले लॉस से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके डेली रूटीन में, डेली जो भी आप काम करते हो, उसमें 1% का भी अंतर नहीं आना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे पेड मेंबर जुड़ते हैं, ज़्यादातर लोग प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो अपना मनमाना करते हैं, वो प्रॉफिट में नहीं रहते हैं, और उनको ये भी लगता है कि हम तो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं,
फिर भी हम प्रॉफिट में नहीं हैं। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपने रूल्स फॉलो किए होते हैं, अगर आपको किसी मैच में लॉस हुआ, बाकी सभी मेंबर्स प्रॉफिट में हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दिखे, आप तुरंत डिस्कस करिए हमसे कि हमने कहाँ गलती की। देखो, या तो आप 1-2 लीग ज्वाइन कर रहे हो, जैसे हमने 100 लीग ज्वाइन की, 80 लीग हमने विन की, तो 20 लीग हमने नहीं भी विन की। तो अगर आप 1 लीग 2 लीग ज्वाइन कर रहे हो एकदम स्मॉल अमाउंट की, विन करना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट आपके लिए होगा। आप कोशिश करो, आपने मेंबरशिप ली है तो आप मल्टीपल लीग्स ज्वाइन करिए। एक अमाउंट की लीग एक समय में मत ज्वाइन करिए, आपको सेम ओपोनेंट मिलेगा। अगर आप एक टाइम में सारी लीग ज्वाइन कर रहे हो सेम अमाउंट की, तो जितना आपके विन करने का चांस है उतना ही आपके सारी लीग को लॉस करने का भी चांस है, क्योंकि अलग अलग ओपोनेंट्स होते हैं। अगर किसी ने ऐसी टीम बना दी कि उसमें ऐसे प्लेयर का उसने रिस्क ले लिया कि वो लेने लायक ही नहीं था, जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा सनत जयसूर्या। हमको पता है कि सनत जयसूर्या ओपनिंग करने नहीं आएगा, उसकी बैटिंग तक नहीं आने वाली है, तो फिर हम उसको बॉलिंग करने के लिए तो अपनी टीम में लेने वाले नहीं हैं। आपको पता है कि सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर भी विकेट ले लेते हैं, लेकिन क्या आप उनको बॉलिंग करने के लिए टीम में लोगे? तो बहुत सारे मेंबर्स ये सोचेंगे कि हमको लॉस हो गया उस मैच में, लेकिन हम उसको अपना प्रॉफिट मानेंगे, बिकॉज हमने टीम बनाई एकदम बिल्कुल सही। लॉस प्रॉफिट एक अलग वजह से हुई, उसको हम नहीं मानते हैं लॉस। बाकी बंदे ने, जिसने भी सनत जयसूर्या को लिया, उसने गलत टीम बनाई, भले ही उसको प्रॉफिट हुआ है। आपको ये मान के चलना है। तो ये सारी चीज़ें, आप सभी को ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए। टोटल बजट बताओ, लीग बताई जाएगी, टीम 3 से आपको ज्वाइन करना है, ये भी याद रखना है। ऑल द बेस्ट आप सभी को।